तो दोस्तों कल फॉग की वजह से लेट पहुंचे थे और थकान की वजह से जाते ही जल्दी हम सो गए थे। वैसे तो हरिद्वार में रुकने के लिए बहुत सी होटल्स है, पर हम रुके थे उमिया धाम में। यहाँ कॉल करके बात कर ली थी बुकिंग की, पर उन्होंने बोला कि बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, रूम मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह की है रूम। और ये है पार्किंग एरिया। यहाँ भोजनालय भी है। और नाश्ते में था चाय और आलू परोठा, जो बहुत अच्छा था। अब यार किसी भी जगह आप पहली बार जाते हो तो प्रश्न ये होता है कि कहाँ घूमें और कैसे घूमें। तो जहाँ हम रुके थे वहाँ के स्टाफ ने बोला कि आप रिक्शा कर लीजिए, तो हमने यहाँ से एक रिक्शा कर लिया पूरे दिन के लिए, जो यहाँ पर की सभी फेमस जगहों पे ले जाएगा और शाम को गंगा आरती पे छोड़ देगा। तो सबसे पहले पहुँचते हैं हम शांति कुंज। शांति कुंज में गेट नंबर 2 से एंटर होते ही आता है देवात्मा हिमालय मंदिर। यहाँ लोग ध्यान करने के लिए आते हैं। यहाँ परम शांति का अनुभव होता है। ये है गायत्री माता का मंदिर। शांति कुंज के बाद हम हरिद्वार के एक और प्रसिद्ध मंदिर जो है भारत माता का मंदिर, वहाँ पहुँचते हैं। अब ये मंदिर सबसे अलग है, जिसमें 7 मंजिल बनी हुई है। वहाँ तक जाने के लिए यहाँ लिफ्ट की सुविधा भी है, पर ये लिफ्ट छठे माले तक ही जाती है, जिसके लिए आपको 5 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। ये लिफ्ट सिर्फ ऊपर जाने के लिए ही है, नीचे तो आपको सीढ़ियों से ही आना पड़ेगा। सातवीं मंजिल से कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है और 7वीं मंजिल पे बना हुआ है शिव मंदिर।
यहाँ दर्शन करके आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना है छठे माले पे। छठे माले पे है विष्णु मंदिर, जहाँ पे विष्णु भगवान के अलग अलग अवतारों के यहाँ दर्शन होते हैं। पांचवें माले पे है शक्ति मंदिर, जहाँ सभी देवियों के दर्शन होते हैं। और चौथे माले पे बना है सत्संग हॉल। तीसरे माले पे है संत मंदिर। भारत में जितने भी संत हुए हैं यहाँ पे उनकी प्रतिमाएं रखी गई है। दूसरे माले पे है मातृ मंदिर। और पहले माले पे बना हुआ है शूर मंदिर, जहाँ पे भारत के सभी शूरवीरों की मूर्तियाँ बनाई गई है। और ग्राउंड फ्लोर पे है भारत माता का मंदिर। भारत माता टेम्पल के पास में ही ऐसी कुछ कुटीर बनी हुई है, इसलिए इस घाट का नाम दिया है विवेक कुटीर घाट, जहाँ से गंगा जी बहती है। ये गंगा नदी का मेन तट है। यहाँ से फिर रिक्शा वाले भैया हमें ले चलते हैं वैष्णव देवी मंदिर। हरिद्वार में सभी तरह के मंदिर बने हुए हैं और सभी मंदिर एक से बढ़कर एक है।
मंदिर में कुछ ऐसी गुफाएं बनाई हुई है मानो कि आप ओरिजिनल गुफा में ही चल रहे हैं। और ये है वैष्णो देवी माँ। और यहाँ पर है ब्रह्मा जी का मंदिर। उसके बाजू में ही है श्री तुलसी मानस मंदिर, जो राम मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसकी दीवारों पे रामायण की चौपाइयाँ लिखी गई है। पूरे पत्थर पर रामायण की चौपाइयाँ हैं। तो ऐसा कुछ है राम मंदिर। और उसके बाद हम चलते हैं इंडिया टेम्पल, जिसमें विष्णु भगवान के राम अवतार और कृष्ण अवतार की कुछ लीलाएं दिखाई गई है। इसके बाद हम पहुंचते हैं कंखल, हरिद्वार की सबसे पुरानी नगरी और ऐतिहासिक नगरी। ये राजा दक्ष की नगरी है और महादेव का ससुराल। पर उसके पहले एक जगह आती है जहां महादेव की बारात रुकी थी। तो यही वो जगह है जहां महादेव की बारात रुकी थी। अब हम पहुंच गए हैं कंखल। कंखल की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि महादेव जी की जो पहली पत्नी थी सती, उनके पिता थे राजा दक्ष। और राजा दक्ष की महादेव से बिल्कुल नहीं बनती थी और उन्होंने महादेव को अपमानित करने के लिए एक बार यज्ञ का आयोजन किया, जिनमें उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया। इस बात का पता जब सती माता को चला तो उन्होंने उसी यज्ञ में अपने आप को स्वाहा कर लिया। और उसके बाद महादेव बहुत ही क्रोधित हुए और राजा दक्ष का वध कर दिया। और फिर ये मंदिर बना जो दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के पास में ही घाट बना हुआ है जहाँ से गंगा जी बहती है। यहाँ प्राचीन शीतला माता का मंदिर है। यहाँ के लोग कहते हैं कि सती माँ ही शीतला माता है। और यहाँ पे यंत्र मंदिर भी बना हुआ है। ये मंदिर का आकार यंत्र जैसा होने की वजह से इसको यंत्र मंदिर भी कहते हैं। और उसके पास में ही है रुद्राक्ष वृक्ष। तो कंखल में ये सब देखने के बाद हम चलते हैं मनसा देवी। ये सामने जो आप पर्वत देख रहे हैं उसी पे बना हुआ है मनसा देवी का मंदिर, जहाँ पे आप वुडन खटोले से भी जा सकते हैं। मंदिर में बहुत ट्रैफिक था तो यहाँ का वीडियो नहीं ले पाए।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हरिद्वार कैसा दिखता है। इसके बाद हम निकलते हैं हर की पौड़ी और गंगा आरती के लिए। हर की पौड़ी पे छोटे बड़े कई मंदिर बने हुए हैं। जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था तो यहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। इसी वजह से यहाँ अमृत स्नान के लिए कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहाँ गंगा आरती 6 बजे शुरू हो जाती है। अगर आपको अच्छे से आरती देखनी है तो आपको मुख्य मंदिर की ऑपोजिट साइड पे यानी कि घंटाघर के पास में कहीं अच्छी सी जगह देखकर आपको बैठ जाना चाहिए। गंगा आरती के दौरान यहाँ का वातावरण अद्भुत हो जाता है। लाइफ में एक बार गंगा आरती का लाभ अवश्य लेना चाहिए।